मैं कॉमेडियन कलीम शेख और कलीम का चुनावी यात्रा महाराष्ट्र में हूँ मैं, और मेरे साथ में कुछ लोग हैं जिनसे ये जनता है, कोई नेता नहीं है। और जो जनता की बात है तो जनता ही बता सकती है। मैं ऐसा मानता हूँ कि नेता अपने ऐसी दफ्तर से निकलता है, ऐसी कार में बैठेगा और सीधा घर पे जाता है, तो जमीनी हकीकत जो नेता नहीं बता पाएगा वो ये जनता बताती है। और जब नेता कहीं फंसता है तो बोलता है जनता ही जनार्दन होती है। तो मैं इस जनार्दन के पास हूँ और इनका क्या कहना है मैं आपके पास रूबरू कराता हूँ। कैसे हो भाई आप? जी मैं बहुत अच्छा हूँ। आपके यहाँ चुनाव है जी। तो पहले ये नारा लगता था कि गरीब के थाली में पुलाव आ गया है, लगता है देश में कहीं चुनाव आ गया, लेकिन आज वो गरीब की थाली से पुलाव गायब हो गया। अब चुनाव में लोगों को क्या मिलता है? एक हाथ में दंगा, एक हाथ में बेरोजगारी। राइट है जी, ठीक है, सही बात है। तो ये जनता जो है, मतलब ये नेता हम जनता को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य से भटका के दूसरे मुद्दों पर क्यों लाते हैं? देखिए, उसका तो वो काम है, लेकिन आम जनता को भी समझना है कि भाई हमको वो मुद्दा के लिए क्या लेके आ रहा है। जैसे आपने बोले कि भाई गरीबों के प्लेट में जो है पुलाव रहेगा, ये तो बात नहीं है ना। नहीं, बात सही है, आपका कहना सही है। देखिए, गरीबों को क्या चाहिए? उनको खाना चाहिए, इसीलिए वो अपने फायदा को उठाने के लिए से सारी बातें करता है। लेकिन अब है क्या कि पब्लिक और आम इंसान जो है समझदार हो गया है। क्योंकि देखिए, इससे पहले पिछले 15 साल चले जाइए, 15 साल आने के बाद जो है बहुत सारा काम हुआ। उसके बाद धीरे धीरे जिनको हम लोगों ने वोट दे करके जो हम लोगों ने आगे लाए, उसके बाद वो हमको समझ गया कि क्या चाहता है। क्या समझा? क्या समझा? हाँ, वो हम लोग ये समझ गया भाई सिर्फ इसको लॉलीपॉप दो और इससे जो अपना काम निकाल लो। आप लॉलीपॉप कितने साल से? देखिए, अगर देखने की बात है तो काफी सालों से हम लोग इसी हाल में चल ही रहे हैं कि किसके ऊपर विश्वास करें या न किसके ऊपर विश्वास करें। जिसके ऊपर अगर विश्वास करते हैं तो वही धोखा दे के चले जाता है। अभी कुछ समय पहले जो अभी दारुफला मस्जिद के सामने जो है नजीमुल्ला साहब आए हुए थे, उनसे कोई पत्रकार जो है उसने क्वेश्चन किया और उसके पता नहीं कहाँ का पत्रकार था, और उसके पर जो है ना उसने कहा कि गोदी मीडिया का है। अब ये यकीन हमारा खुद का यकीन, जनता कंफ्यूज है कि कौन मीडिया है और कौन गोदी मीडिया। मेरा सवाल यही था, मेरा भी सवाल यही था कि आखिर किसको मैं सच्चाई बात रखूं। अगर अपनी बात अगर सच्चाई रखूं वहां तक पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा। होता क्या मालूम, अगर अपनी सारी बातें अगर मैं रखूं तो उसमें से कितनी बातें ऐसी होती है जो कि काट करके निकाल देता है, और कुछ बात जो है लेके चले आता है और फिर आम पब्लिक को समझा देता है कि मैं फलां जगह पर जाकर के मैंने आम पब्लिक से मैं सुना तो ऐसी बातें आई है। लेकिन हकीकत क्या मालूम, आम पब्लिक को क्या चाहिए? आम पब्लिक को बस सिर्फ यही चाहिए कि हमको हमारा खुशी लौटा के दो। खुशी में क्या है? जैसे बेरोजगारी का मामला है, आप देखिए जितने भी स्टूडेंट हैं, इंजीनियर से समझ MBBS तक बैठा हुआ है, लेकिन उसको कोई रोजगार नहीं है। तो गवर्नमेंट सर्वेंट में जो फॉर्म भरा हुआ है। आपका क्या मुद्दा रहेगा चुनाव में? नजीबुल्ला खाली ये मुद्दा है, खाली यही मुद्दा है। आवाज साहब को हटाओ, कोई काम नहीं किए 15 साल में। तो ये तो मुद्दा नहीं, मुद्दा क्या है? कोई काम नहीं, खाली लोगों को बेवकूफ बनाए, टोरेंट लाए, हर किसी को परेशान किया और कोई काम नहीं। अब की बार नजीबुल्ला। हाँ भाई जी, सही बात इन्होंने कहा है कि जैसे टोरेंट का मामला है। अभी देखिए, छोटा जैसा घर में जो है ना 2000 रुपए से कम बिल नहीं आता है। एक छोटे कद का आदमी जो मजदूरी डेली बेस काम करता है, डेली बेस तो ऐसे काम मिलता नहीं है, वो आदमी महीना होता है 2 से 2500 रुपए चले जाओ और टोरेंट के पास जा कंप्लेन ले करके तो वहां पे जा तो बोलता है इसमें बिल में कम नहीं होगा, आप कंप्लेन दो, फिर जाकर के जो मीटर को चेक करेगा। ये चीज लाया कौन है? आखिर आम पब्लिक किससे परेशान है? भाड़ा देगा कि अपना कारोबार करके अपना पेट पालेगा कि भाई आगे कुछ? तो मतलब आप बीजेपी के काम से खुश हैं? इसमें बीजेपी का नाम कहाँ आ रहा है? नजीमुल्ला तो बीजेपी के साथ है। ऐसा बीजेपी नहीं, अजीत दादा पवार यूटी में। अच्छा, अजीत दादा पवार बीजेपी के साथ है नहीं है? बीजेपी के साथ अलायंस में है। यूटी में अलायंस किसके साथ है? बीजेपी के साथ है या युगांडा के किसी पार्टी के साथ? शरद पवार भी एक सीट लेके आए बीजेपी के साथ। अच्छा, तो शरद पवार नहीं, शरद पवार साहब का एक ही सीट है। एक सीट तो आपकी है एनसीपी की। शरद पवार साहब ने 10 सीट में 8 सीट जीत के लाए थे। ये अजीत दादा उनके साथ में है। अजीत दादा की जो बीवी थी वो तक चुनाव हार गई।
तो चुनाव हारने का मसला नहीं है, सब एक ही घर के लड़ेंगे तो एक ना एक किसी को फायदा है। तो ये बताइए, आप घर की बात किए तो ये बताइए, परिवारवाद पर आपने मालूम है ना, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि परिवारवाद इस देश को बर्बाद और खोखला कर रहा है, और अभी आपने कहा कि परिवार में ही उलझे पड़े हैं, तो परिवारवाद ये नहीं है? तो वो एक ही घर के एक ही परिवार है, जो बेहतर है उनको उनकी सीट निकली। लेकिन शरद पवार साहब ने तो ये कहा ना कि मैंने अपनी बेटी को कभी आगे नहीं किया, चाहता तो उनको मुख्यमंत्री बना सकता था, पर उन्होंने अजीत दादा पवार को बनाया। तो उनके भतीजे थे, बनाए। नहीं, तो उन्होंने बेटी को नहीं बनाया। बेटी को नहीं बनाया, पहला हक उनका था, पहले वो साथ में थे। परिवारवाद कहाँ हो गया? अब उसके बाद में उन दोनों में अनबन हुई, नहीं बना, अब वो अलग हो गए, सरकार ने जो है समर्थन दे दिए। अच्छा, तो ये आपका मुद्दा मतलब? हर कोई फायदे के लिए ही रहता है। अच्छा, महाराष्ट्र का मुद्दा क्या है? महाराष्ट्र का क्या मुद्दा है? महाराष्ट्र का मुद्दा हमारे से बेहतर आप जानते हो। बटेंगे तो कटेंगे, वो दुनिया है, वो ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, दुनिया ऐसा बोलती है। दुनिया बोलती है। हाँ, दुनिया बोलती है, हर किसी को समझ है किसको देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए। ये लोकतंत्र ये है। जो नारा है ना, कटेंगे और बटेंगे, ये नारा सिर्फ अपने फायदा उठाने के लिए है, ये आप समझ के चलो। क्योंकि मुंब्रा के अंदर अगर देखा जाए, थाना मुंब्रा, दीवा, कलवा, जो भी देखा जाए, इसमें क्या काम हुआ है क्या नहीं हुआ है ये पब्लिक देखी है। लेकिन इस वक्त जो कुछ बहकाने वाले लोग हैं, अपना फायदा उठाने वाले लोग हैं, ये नारा उन्होंने निकाला है। सिर्फ पोलराइजेशन, चाहे इसमें बीजेपी वाले हों या कोई और दूसरे लोग हों, ये नारा वो लोगों ने निकाला है सिर्फ अपने फायदे के लिए। अब इसमें बोल बोल के हम लोगों को भी क्या नाम है बांटा जा रहा है, समझिए। हाँ। तो ऐसे का मसले हैं, आप समझ सकते हैं अच्छे से। तो ये देखिए, यहाँ पे 2 से 3 लोग हैं, पर मतभेद है, लेकिन है तो दोस्त, देखिए दोनों साथ में। तो मेरा कहना यही है कि चाय की ये दुकान है, हमारा मतलब जनता का ही पॉलिटिकल मतभेद हो सकता है, पर भाईचारा में मनभेद नहीं होना चाहिए, राइट है? सही बात है। क्योंकि मुझे अगर बीजेपी पसंद है तो इन्हें कांग्रेस पसंद है, इन्हें शिवसेना पसंद है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल मतभेद होना चाहिए, है ना? ये देखिए, मतभेद होने का मसला ये रहता है कि देखिए 5 आंगली अपना खुद की बराबर नहीं है। कि जब अपना 5 आंगली बराबर नहीं है तो फिर आपस में मिलन भी नहीं हो सकता है, क्योंकि जितने भी राजनेता है ना, सब ये वोट के टाइम उसके खिलाफ करता है, लेकिन लास्ट में देखो तो बैठता है कि टेबल पे। तो विश्वास किसके ऊपर किया जाए? तो नहीं, बात तो यही है कि नेता भी गलत नहीं है, क्योंकि उनका वैचारिक मतभेद हो सकता है, भाईचारा मतभेद नहीं होना चाहिए, तो नेता भी सही है, पर ये जनता क्यों बैठ रही है? जनता इसके लिए बैठ रही है, उन्होंने हमारा विश्वास को तोड़ा है। भाई, जो विश्वास के ऊपर मैंने आपको चुन के लाया है, वो काम आप हमारा करके नहीं दे रहे हैं। आप देख लीजिए, पहाड़ के ऊपर चले जाइए, ये तो आम पब्लिक है, सब कुछ हाल है, ठीक है। आप चले जाइए पहाड़ के ऊपर, जितने भी नेता यहाँ से, चाहे वार्ड का हो, चाहे क्या बोलते एमएलए का हो, चाहे एमपी का हो, कोई भी नेता जो है सिर्फ इलेक्शन के टाइम सिर्फ वोट के लिए आते हैं, वहाँ पे अपना हाथ पैर जोड़ते हैं और वोट लेके चले जाते हैं। इसके बाद कभी आज तक पूछने के लिए जाता है कि भाई तुमको क्या करनी है, आखिर किसने ये बंटवारा किया है? वही तो मतभेद दिलाता है, किसके ऊपर विश्वास किया जाए? क्या रास्ता है? जनता के लिए रास्ता, अब वही तो बोलते हैं, जनता के लिए रास्ता अपना खुद चुने। जनता को खुद को फैसला करना पड़ेगा कि हमको करना क्या है। होता है कि जनता भोले हैं, समझ रहे हैं, थोड़ा बहुत लॉलीपॉप दे करके जो उसको भोला बना ले तो उसका फायदा उठाता है। तो देखिए, ये फिर इनकी क्या हमारी और इनकी बात हुई, बहुत सारे लोगों से बात हुई, और प्रतिक्रिया आपकी बहुत जरूरी है। कमेंट जरूर कीजिएगा कि हमारी ये वीडियो में इन्होंने जो भी बातें रखी आपको कैसी लगी और क्या कमी रही। प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। जय हिंद, जय भारत।